हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं, समांतर श्रेणी का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये अंत लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये लास्ट होगा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, उस समांतर श्रेणी में जिसमें a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, तब n व d निकालना है, ठीक है। n और निकालना है और क्या निकालना है, d निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये दिया a भी दिया है, an भी दिया है, तो और sn भी दिया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, कि sn बराबर n/2 और a प्लस an, एक फॉर्मूला ये होता है ना। और एक फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 और यहाँ पर d, है ना। ये दो फार्मूले होते हैं, हमको n और d निकालना है। तो यहाँ पर देखो sn बराबर कितना दिया है, 210, तो यहाँ पर रखो 210, ठीक है। कितना रखेंगे, 210, और n हमको निकालना ही है। a का मान देखो कितना दिया, 8 हमने रखा 8, और an का मान कितना दिया 62, तो यहाँ रखो 62, है ना। जो दिया फटाफट रखते जाओ। तो ये कितना हो गया, देखो 210, तो 210, और देखो यहाँ से गुणे बटे में है, आ जाएगा इसके गुणे में, तो 210 का गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लिख ही देते हैं, 210 गुणे 2 बराबर, यहाँ बचेगा 8 का गुणा n से, तो 8n, है ना। फिर प्लस n का गुणा, ठीक है, n का गुणा इधर आपका 62 में, या फिर क्या करें, इसको जोड़ ही लें, इसको जोड़ लेते हैं, n पड़ा रहने दो। 62 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, तो हो जाएगा 70n, है ना। अब क्या करेंगे, इनको हम नीचे कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखो 210 गुणे 2 है ना, और यहाँ पर 70 हटा, आ जाएगा इसके बटे में 70, यहाँ से n, यहाँ 70 था, ये 70 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, ये यहाँ पर 70n लिख दो, 70n, ठीक है। 70n ही है, 70 हटा, आ गया इसके बटे में, ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 0 0, या फिर एक काम करो, इस 0 से ये 0 कटा, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, तो 2 3 6, n बराबर कितना आ गया 6, एक आंसर तो ये आ गया n बराबर 6, ठीक है। अब एक आंसर इससे निकालते हैं, an बराबर a प्लस n-1, यहाँ से d निकलेगा, तो an का मान कितना है, an का मान 62 बराबर, a का मान देखो अभी दिया है 8, प्लस n का मान अभी देखो निकाले हो 6-1, और d ही हमको ज्ञात करना है। तो देखो 62, 8 इधर लिया, हो जाएगा माइनस का 8, 6 में से 1 गया 5, और ये d, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 62 है, ठीक है, और इधर आपका 8 है, तो कितना बचेगा 12, 4 बचेगा, ये 5, कितना बचेगा 54, ठीक है। 54 8 आपका कितना होता है 62 होता है, और यहाँ पर 5d, 5 हटा, आ गया इसके बटे में, ठीक है। तो d का मान कितना आ गया 54/5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इसके दो आंसर हैं। तो सिंपल में एक फार्मूला ये लग रहा है, एक फार्मूला ये लग रहा है। यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है, मैं तो दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ तक का समझ में आया था ये वाला फार्मूला, तो देखो दोबारा समझा रहा हूँ। ऐसा था sn बराबर n/2 और a प्लस an था, है ना। दोबारा समझा रहा हूँ, sn का मान देखो दिया है 210, हमने रखा 210 बराबर, n का मान हमको निकालना था /2 था, a का मान हमको दिया था 8, और an का मान दिया था 62, ये दिया था, ठीक है। अब देखो ये 2 हटा, आ गया इसके गुणे में, यही किया हमने ना, तो 2 गुणे 210, ठीक है, इसको लिखा है सही। 62 और 8 हो जाते हैं 70, 70 और n तो हो गया 70n, 70 हटा, ये रहा, ये 70 हटा, आ गया इसके बटे में, ये 0 से ये 0 का कटा, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, तो 3 दूनी 6, 6 बराबर n, तो n का मान कितना आ गया था 6 आ गया था। उसके आगे वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।